मूर्तमहेश्वरम् उज्ज्वलभास्करम् इष्टममर नरमद्वन्द्यं वंदे वेदतनु मुज्झितगर्हित कांचन कामिनी बंधन। हम सब थोड़ा देर पहले इस संस्कृत स्तोत्र हम सुने हैं, जिसमें अर्थ रूप में स्वामी विवेकानंद जो स्वयं देवादिदेव महेश्वर अपने मूर्त रूप से हमारे लिए जो स्वयं वेदांत उपनिषद का मूर्त विग्रह भी है, उन्होंने अवतीर्ण हो चुके थे। उसी का आज जो राष्ट्रीय युवा दिवस, जिनके जन्मदिन अंग्रेजी 12 जनवरी का आधार पर, साथ में आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल का होते हुए हमारे देश के लिए स्वामी जी का संदेश, विशेष करके राष्ट्रीय युवा दिवस होने के नाते युवा के लिए उनका जो संदेश, वो हम लोग थोड़ा सा उनसे, उनका जो वाणी, उनका रचना, उनका जीवन से दो एक अंश हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे। आप लोग सभी उपस्थित स्वामी विवेकानंद के लिए जो युवा साथी, युवा मित्र, युवा बंधु, ये थोड़ा आश्चर्य की बात लगता है। एक सन्यासी के तो साधारणतः कोई भक्त होते हैं या शिष्य होते हैं, पर स्वामी जी के हम लोग बोलते हैं वो हमारा बंधु है, मित्र है, साथी है, फ्रेंड। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वामी जी विशेषतर से ये तीनों ही एक ही अंग में एक साथ थे। फिलोसोफर रूप में हमारे जीवन दर्शन उन्होंने दोबारा हम लोग को याद दिलाया है। गाइड के रूप में उन्होंने सिर्फ जीवन दर्शन का तत्व नहीं बताया, उसके साथ उसका प्रयोग, किस ढंग से वो दर्शन हमारे जीवन में उतारे, वो मार्ग भी दिखाया। और सर्वोपरि वो हमारे फ्रेंड, हमारे बंधु हैं, हमारे साथ साथ चलने वाले हैं। बंधु जो होते हैं वो कभी हम लोग को छोड़ते नहीं। मेरे जो अच्छे समय है, बुरा समय भी आए, वो हमारे साथ भी साथ निभाते हैं, और हम लोग को बुरा समय आए तो वो पार करके आगे ले जाते हैं। तीर स्वामी जी की विशेषता आज के दिन में जो हम लोग जिसलिए एकत्रित हो चुके हैं, सभी हम लोग युवा साथियों के साथ। अब लोग को पता है जो स्वामी विवेकानंद यहाँ पे इस वाराणसी, पुण्य वाराणसी धाम में, विश्व धाम में, उनका जो विख्यात अमेरिका जाने से अर्थात शिकागो वक्तृता से पहले भी यहाँ आ चुके हैं, और वहाँ से लौटने के बाद भी 1902 साल में जो था उनका जीवन का अंतिम वर्ष, और उसी समय में यहाँ पे भी वाराणसी दोबारा आए थे। उन्होंने पहली बार जब चले गए थे तब उन्होंने बोले थे, जब मैं दोबारा वाराणसी वापस आऊँगा, जब मुझसे द्वारा मैं जो जगत को जो देना चाहता हूँ, और जगत मेरा बात सुनेगा, विशेष करके भारत मेरा बात सुनेगा, सुनना ही पड़ेगा, और सारा भारत, सरल भारत का समाज, भारत का संस्कृति, भारत का सभ्यता, उस भाव के लिए वो आगे बढ़ेगा। दूसरे बार जब स्वामी जी आए थे 1902 में, अंतिम समय में, आप लोग उनके जीवन में पढ़े होंगे। इसी यहाँ पे केदार घाट में गौरी केदारेश्वर मंदिर पर स्वामी जी का स्वयं वहाँ का जो वहाँ पे महाराज लोग स्वयं शिव ज्ञान से उनका पूजन और आरती किए थे। हम लोग जो अभी बोले थे मूर्त महेश्वर, ये वास्तविक संगठित हुआ था। उन्होंने उनका आरती पूजन किए थे। स्वयं शिव हमारे सामने मूर्त रूप विग्रह लेके हम लोग साथ पैदा रहे हैं। और उसके बाद स्वामी के जो शरीर जिस दिन चले जाए, 1902 का 4 जुलाई कलकत्ता बंगाल पर बेलूर मठ पर, एक आश्चर्य, एक कोइंसिडेंस या ईश्वर की इच्छा में हम लोग जहाँ पे आज बैठे हैं, ये रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, ये आश्रम में उसी दिन 1902 का 4 जुलाई ये आश्रम में स्थापित हुआ था। तो स्वामी जी का जो
कर्म जो बोले थे वो आगे जो बढ़ाएंगे उसके दौरान, तो इस आश्रम भी इस ढंग से उसका प्रतीक रूप से वाराणसी से, जैसे कोई भी धर्म का, भारत का संस्कृति का वाराणसी है राजधानी बोल सकते, जैसे दिल्ली है पॉलिटिकल राजधानी, वाराणसी है भारत का संस्कृत समाज का राजधानी। और उसके साथ वाराणसी आप लोग सबको पता है विश्व का भी सबसे प्राचीनतम स्थान जो अभी भी मोस्ट वाइब्रेंट है लाइफ। तो यहाँ से कुछ भी संस्कृति, कोई भी विप्लव या धर्म समाज में हर स्थान पर यहाँ से उसका शुरुआत हो चुका है। भगवान बुद्ध भी सारनाथ से शुरू किए थे, भगवान चैतन्य देव यहाँ आए थे, शंकराचार्य यहाँ आए थे, दयानंद सरस्वती जी आए थे। इस ढंग से स्वामी जी भी जो शुरू किए थे, तो इस ढंग से एक प्रतीक रूप में यहाँ से शुरू किया। तो शुरुआत कैसे रहा, इसके लिए हम लोग एक नवरात्रि, एक नहीं 2 नवरात्रि के बाद आप लोग कहेंगे। आप लोग को तो ऐसे 2 नवरात्रि पता भी है। एक होता है मार्च अप्रैल में जो नवरात्रि रामनवमी में पर्यवसित होता है, और दूसरा नवरात्रि सितंबर अक्टूबर में जो दशहरा का साथ पर्यवसित होता है। ऐसे 2 नवरात्रि हमारे विश्व के, भारत के विशेष करके खास इतिहास में संगठित हुआ था। उसको कहते हैं विवेकानंद नवरात्रि। आप लोग शायद जो लोग स्वामी जी का जीवन अध्ययन किया है आप लोग पता भी होगा, या हम लोग उसका जो एक विषय आज आएंगे। ये 2 विवेकानंद नवरात्रि के विषय में आज हम लोग थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। कोटि भानुकर दीप्त सिंहमः कटितट कौपिन वंतम अभिरविहुंकार नादित दिङ्मुख प्रचंड तांडव नृत्यम। उसी मूर्तमेश्वर स्तोत्र में उसके बाद में द्वितीय अगले चरण में ये कहा जा रहा है कि स्वयं कोटि भानु, भास्कर जो सूर्य का उतना जो दीप्ति, एक भी नहीं कोटि कोटि भास्कर का जो दीप्ति, और वो उसका सिंह का जो विक्रम, और विक्रम एक सन्यासी जो सिर्फ कौपिनधारी है, उस सन्यास में विक्रम है। और उन्होंने जो अभी जो हुंकार उन्हें फैला रहा है, सारे विश्व तक वो हुंकार पहुंच रहा है। हम लोग नटराज का जो तांडव नृत्य का हम लोग पता है, जो एक शिव रूप से ध्यानमग्न रूप में है, एक उनका नटराज रूप से एक रूप भी है। तो स्वामी जी को ये जो अभिरवि हुंकार जो देश विदेश तक दे रहे हैं, वो नटराज का जैसे शिव जी का एक शांत रूप के साथ वो जो दूसरा रूप है, उस रूप जैसे देश विदेश तक प्रांतर में वो पहुंचा था। किस ढंग से, तो पहले नवरात्रि पे आते हैं। स्वामी जी तब तक अमेरिका शिकागो में नहीं गए थे, अर्थात उस टाइम स्वामी जी का कोई नहीं जानते थे। कभी कभी उनका नाम था स्वामी विविधीशानंद, कभी नाम लेते थे स्वामी सच्चिदानंद। उनको किसी से साथ परिचय तभी ज़्यादा लोग पहचानते ही नहीं थे स्वामी विवेकानंद कौन है, आगे क्या होने वाले हैं। शिकागो भारत में कितना हज़ारों लाखों कितना साधु संत हैं, एकदम हिमालय से कन्याकुमारी तक वैसे एक साधु संत परिक्रमा कर रहे हैं। करते करते आज का जो चेन्नई, उस समय तो उसका नाम था मद्रास, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद एक घर में किसी एक मद्रासी किसी के घर में उन्होंने कुछ दिन रुके थे। कितना दिन रुके थे, ठीक 9 दिन रुके थे, किसी एक ईश्वर का किसी विशेष कृपा या लीला से। तो वो नवरात्रि, तो उस समय तो किसी को पता नहीं हो, तो किसी को लगता था ये विशेष कोई आए हैं ऐसे सन्यासी, पहले के हम लोग देखे भी नहीं सुने भी नहीं। वो जो पहले स्वामी जी के घर में आए, ऐसे घटना हुआ था जो स्वामी जी नीचे घर में उनको दरवाज़ा खटखटाए, ऊपर उनको जो उनको जो गृहस्थ जो ऊपर में थे, उनको जाके उनको ऊपर खबर दिया, देखिए नीचे कोई महाराज कोई आए हैं, कोई राजा कोई किंग कोई आए हैं, वो आपको बुला रहे। तो ऊपर बोले ऐसा क्या होगा, मैं तो साधारण गृहस्थ हूँ, मेरे घर में कोई किंग एक राजा क्यों आएंगे, राजा जरूर नहीं होंगे। पर जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी का एक भव्य सभ्य रूप, तब तक स्वामी जी अपरिचित है, किसी को पता भी नहीं है स्वामी जी कौन है, स्वामी को उनका नाम कौन अमेरिका जाने वाला है। पर उनका चेहरा देखने से लगता है हाँ, जो इन्होंने कहा था राजा ये विशेष कुछ खास है, सचमुच इस व्यक्ति में कुछ खास कुछ है, एक अपरिचित व्यक्ति है। ये कैसे हैं, क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे, क्या सुनेंगे, कुछ पता नहीं, पर कुछ खास उनका दर्शन मात्र में पता हो रहा है। फिर उनके पास जो 9 दिन बिताए, बहुत बाद में उन 9 दिन का जो उनको विशेषत्व उनको पता हुआ। तो उस टाइम उस घर में एक छोटा सा युवा था, आप लोग का उम्र का ही है उस समय में।
तो उस युवा का साथ स्वामी जी का कुछ वार्तालाप हुआ। उस युवा का नाम था के.एस. रामास्वामी शास्त्री। वो जस्ट हम स्कूल में तब पढ़ाई करते थे, तो स्वामी जी उससे बात किए, जो एक छोटा एक बच्चे के साथ जब बात कर रहे हैं, करते करते एक दिन कालिदास का कुछ रचना का विषय में कहा। एक श्लोक आया हिमालय के विषय में, देवतात्मा हिमालय, ये हिमालय है देवतात्मा, और उसमें और एक शब्द आया मानदंड, यह है पृथ्वी, सारे पृथ्वी का विश्व का मानदंड। तो जो छोटा जो है बच्चा, जो स्कूल एक स्टूडेंट है, जैसे आप सबकी उम्र के बराबर लगभग है, उनसे उन्होंने बताया ये एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी जब ये मानदंड का बात कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। मानदंड मतलब हम लोग जो वेइंग मशीन में जो तोलते हैं, सिर्फ तोलना सिर्फ उतना अर्थ नहीं है, इसका और भी गहरा अर्थ है, जो स्वामी जी का अपने जो शब्द है, मैं वो शब्द आपको सुनाऊंगा। बोल रहे थे मानदंड implies that the poet affirms that the Indian civilization is the best of all human civilizations and forms the standard by which all other human civilizations, whether past, whether present, whether future, must be tested। अर्थात ये जो मानदंड है दिखा रहा है जो भारत का जो सभ्यता, भारत का जो संस्कृति, भारत का समाज, ये विश्व का सबसे उच्च, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति सभ्यता है। पूर्व में इससे बड़ा कोई नहीं हुआ था, वर्तमान में भी नहीं है, भविष्य भी नहीं होगा। याद रखेंगे उस समय भारत एक पराधीन देश था, हम लोग ब्रिटिश शासन के बीच में पराधीन था। उस समय स्वामी जी यह बात कह रहे हैं, अपने बीच में गर्व रहो, जो तुम कोई छोटे नहीं हो, ये हमारी जो सभ्यता, उसके लिए तुम अपने को जानो, तुम अपने को छोटे मत समझो। उसके बाद और एक बात स्वामी जी कहा, ये जो अपने पेट्रियोटिज़म का बात जो बताया, अर्थात अपने सभ्यता, अपने देश के विषय जो गर्व, पेट्रियोटिज़म, नेशनलिज्म, एक बात स्वामी जी खास बता रहे हैं, सिर्फ इमोशनलिज्म या जस्ट सेंटिमेंटल बात ये मत समझो, इसका मूल अर्थ क्या होगा, उसका प्रयोग कैसे होगा, इस पेट्रियोटिज़म, इस नेशनलिज्म का किस ढंग से, वो भी स्वामी जी का एक खुद अपना बोला हुआ शब्द में बताऊंगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, दिस प्रैक्टिकल पेट्रियोटिज्म मीन्स नॉट अ मेयर सेंटिमेंट और इवन इमोशन ऑफ लव ऑफ द मदरलैंड, बट अ पैशन टू सर्व आवर फेलो कंट्रीमैन। तुम्हारे जो इस देश का सारे जो मनुष्य हैं, उनके सबको सेवा, उनके साथ सबको सहारा देने के लिए, तभी उसका प्रयोग में, तभी वो सेंटिमेंट, ये पेट्रियोटिज़म, ये नेशनलिज्म, तभी प्रयोग में ये सफल होता है। किस ढंग से स्वामी जी बोल रहे हैं, जो इफ़ इट वॉज देयर कर्म, जैसे हम लोग बोल सकते उस समय पराधीन भारत में अपने कर्म के विषय में यह पराधीन, ये निकृष्ट अवस्था प्राप्त हो चुका है। इवन इफ हम लोग मान ले तो ये कर्म के जरिए वो लोग इतना नीचे हम लोग आ चुके हैं, पर कर्म उसका निदान क्या होगा, वो बोलना उसका निदान नहीं है। निदान है इट इज़ अवर कर्म, हर एक भारतवर्षी का ये कर्म बनता है, फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनता है, टू रिलीव द सफरिंग बाय, इफ़ यू वांट टू फाइंड गॉड, सर्व मैन। मनुष्य की सेवा करो, तुम कुछ भी सर्वोच्च लक्ष्य तक, ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य तक पाना चाहते हो, बीच में जो भी लक्ष्य तक धीरे धीरे हमारे धर्म संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुर्वर्ग बताया गया है, तो हर एक पहले ये सोपान धर्म से शुरू करते हुए मोक्ष तक जाने के लिए मार्ग है, उसी मार्ग है। जो तुम सेवा करोगे तो सबको लिए तुम्हें शुरू करो, तुम भारतवासी हो तो भारत का पहले तुम सेवा करो, उससे शुरू करोगे तो तुम उस मार्ग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे। और एक खास बताया, जो टू रीच नारायण यू मस्ट सर्व द दरिद्र नारायण, द सर्विंग मिलियंस ऑफ इंडिया। इसके बाद उन्होंने एक खास बात बताया, जो भी उस समय जो बच्चा, जो स्कूल के एक छोटे बच्चे थे, आप जैसे आप लोग अभी आदित्य जैसे उपनिषद की बात कहते, इसी बात स्वामी जी खुद उस स्कूल बॉय को कहा था। उन्होंने बोले थे, यू आर स्टिल अ यंग बॉय, अभी तो तुम बच्चे हो, ठीक है, तुम छोटे बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो, तुम शायद
उतना ऊंचा महत्व तक समझ नहीं पाओगे। पर आई होप एंड विश दैट सम डे यू विल reverentially study the Upanishads, the Brahma Sutra and the Bhagavad Gita, which are known as the Prasthanatraya, as also the Itihas, the Purana, the Agama। अर्थात हो सकता है आज तुम छोटे हो, आज तुम स्कूल में सिर्फ तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाई कर लो, पर एक दिन तुम तो बड़े होगे, तुम्हारे सोच विचार और पक्का होगा। मेरे ये ख्याल रहेगा, ये तुमसे उम्मीद रहेगा, जब तुम्हारे ये समझ में आएंगे तब जरूर तुम ये उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और इतिहास, भारत का इतिहास क्या है, रामायण और महाभारत, ये दोनों पुस्तक इसके मूल में, और आगम तंत्र और पुराण, भगवत इत्यादि और भी पुराना तुम पढ़ोगे। क्योंकि एक खास बात स्वामी जी कह दे रहे हैं जो बहुत ध्यान रखने के योग्य है। स्वामी जी बोल रहे हैं, जैसे पहले बताए थे, हमारे समाज, हमारे सभ्यता सारे विश्व में इट इज़ द बेस्ट सभ्यता, जो पास्ट में भी नहीं हुआ था, भविष्य भी नहीं होगा, प्रेजेंट में भी। जब पदनत भारतवर्ष जो ब्रिटिश इंडिया में बोल रहे हैं, तब भी वो इट इज़ नॉट द लो, तब भी वो बेस्ट है। इस ढंग से बोल रहे हैं स्वामी जी। संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में भी, पुस्तक के बारे में भी, यू विल नॉट फाइंड द लाइक ऑफ ऑल दिस एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सारे विश्व में तुम तलाश कर लोगे तो तब इस ढंग से जो तुम्हारे ये ग्रंथ, जिस ग्रंथ में नाम बताया, ये उपनिषद, ये गीता, ये रामायण, महाभारत, ऐसे ग्रंथ, ऐसे चिंतन, ऐसे विद्या, ऐसे ज्ञान सारे विश्व में तुम ढूंढ लोगे तो कहीं भी इतने उच्च आध्यात्मिक तत्व कहीं भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैन अलोन आउट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स हैज़ अ हंगर इन हिज हार्ट टू नो द वेन्स एंड विदर, द वाइज एंड वेयरफोर ऑफ थिंग्स। से मनुष्य इस उच्च तत्व, इस आधार पर पहुंच सकता है। और इसके लिए एक बात तुम अभी याद रखो, कुछ शब्द है, जो शब्द का अर्थ शायद आज तुम छोटे हो, तुम बच्चे हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, शायद आज तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर ये शब्द तुम याद रखना, एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे इस शब्द का तुम्हें समझ में आएगा, इसका धारण और शब्द आएगा जो तुम्हें सारे ज़िंदगी के लिए तुम्हें मार्ग प्रदर्शन करेंगे। वो शब्द क्या है? स्वामी जी बोल रहे हैं, देयर आर 4 की वर्ड्स विच यू मस्ट रिमेंबर। याद रखें, समझिए आप जैसे एक छोटे बच्चों को एक बोल रहा है, एक छोटे स्कूल स्टूडेंट को बोल रहा है, 4 शब्द है जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। क्या शब्द है? एक स्वामी जी बोल रहे, एक इज़ अभय, मीन्स अंग्रेजी में फियरलेसनेस। मैं आपको कहूँगी ये शब्द ध्यान से नोट करें, स्वामी जी का कहा हुआ एक मंत्र भी है, सिर्फ शब्द नहीं, एक हमारे जैसे उपनिषद जैसा महावाक्य बोलते हैं, ये आप लोगों के लिए आज का समय के लिए, ये आप लोगों के लिए महावाक्य है। तो स्वामी जी स्वयं एक आप जैसे छोटे बच्चे को बोले हैं, उन्होंने उपनिषद के उतना गहन तत्व महावाक्य नहीं बोले थे। एक शब्द बोले अभय, अर्थ फियरलेसनेस। दूसरा शब्द अहिंसा, अर्थ नॉन इंजुरी। तीसरा शब्द असंग, अर्थात नॉन अटैचमेंट। चतुर्थ शब्द आनंद, अर्थात ब्लिस। ये 4 शब्द ए व अ से शुरू हो रहे हैं। अभय अर्थात भयभीत नहीं होना, फियरलेसनेस। आनंद अर्थात ब्लिस व हैप्पीनेस। असंग, संग मतलब अटैचमेंट, असंग मतलब नॉन अटैचमेंट, आसक्त नहीं रहना। और अहिंसा मतलब कोई हिंसा द्वेष नहीं रहना। ये अ से 4 शब्द स्वामी जी बोल रहे हैं, दीज वर्ड्स रियली सम अप द एसेंस ऑफ ऑल अवर सेक्रेड बुक्स। ये 4 शब्द में हमारे उपनिषद, गीता, भागवत, पुराण ग्रंथ आदि, रामायण, महाभारत, योग सूत्र, ब्रह्मसूत्र, सबका निचोड़ ये 4 शब्द में है। रिमेंबर देम, इसका याद रखो, भूलो मत। देयर इम्प्लीकेशन विल बी बिकम क्लियर टू यू लेटर ऑन। तुम जब बड़े होगे इसका अर्थ तुम्हें समझ में आएगा। ये जो रामास्वामी शास्त्री बहुत साल बाद 1952 मतलब स्वामी जी का शरीर जाने से 50 साल बाद, तब एक बहुत प्रौढ़ एक व्यक्ति है, उस टाइम वो बोल रहे हैं, आई वॉज टू यंग देन टू ग्रस्प ऑल दीज इन फुल। उस टाइम बहुत छोटा बच्चा था, समझ में नहीं आया था ये 4 शब्द, पर बट आई ग्लैडली लेड दोज लेसन्स टू माई हार्ट एंड ट्राइड ऑल माई लाइफ सिंस देन टू लर्न ऑल द फुलनेस। आज इस उम्र में धीरे धीरे मुझको उसके महत्व, उसके सीखने के लिए मुझे अर्थ पता हो रहा है। भुक्ति मुक्ति कृपा कटाक्ष प्रेक्षणम अगदल विदलन दक्षम
बालचंद्रधर बिंदु वंद्यमिह इंदु वंद्यमिह नौमी गुरु विवेकानंदम। उस मूर्त महेश्वर स्तोत्र में यह अंतिम चरण था जिसमें हम लोग आज अंतिम पर्याय में आ रहे हैं। उसमें यह बात बोला जा रहा है जो स्वयं शिव जो शशधर जिसका सर पर चंद्रमा विराज है, वो स्वयं हमारे पाप नाश करके त्रिताप नाश दूर करके हमारे भुक्ति मुक्ति अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग साधना सारे पुरुषार्थ दिलाने के लिए वो हमारे गुरु रूप में जो पहले हमारे साथी थे, साथी से जीवन शुरू किया, हमारे बंधु मित्र थे, उसके बाद उन्होंने फिलोसोफर भी हो गया जो हम लोग अभी बताया, दर्शन विधि, उसके बाद अंतिम में हम लोग सचमुच हमारे गुरु बन गए, हमारे गाइड भी हो गया, गाइड होकर हम लोग आगे बढ़ा गए। किस जगह बढ़ाया हम लोग? ये पहले नवरात्रि बात तो कहा जो 9 दिन थे। अभी दूसरे नवरात्रि की बात करके मैं अपने वाणी का विराम दूंगा। स्वामी जी जब अमेरिका से लौट के आए उस टाइम वो विश्व परिचित है, विश्वचार्य, विश्व गुरु है, उस टाइम सभी उनको पहचानते हैं। उस टाइम फिर दोबारा स्वामी जी उसी मैड्रास आज के चेन्नई में आकर पधारे। चेन्नई में कोई गए होंगे तो ये जाएंगे तो ये आजकल गूगल में आप लोग फोटो देख पाएंगे। कैसल कन्नन एक विवेकानंद इल्लम नाम से गूगल सर्च करेंगे तो एक मकान का फोटो चित्र आएगा। उस मकान में स्वामी जी 9 दिन फिर आके विराजे। ये हुआ दूसरा विवेकानंद नवरात्रि। हम लोग बोले थे हम लोग 2 नवरात्रि की बात करेंगे, जैसे हम लोग रामनवमी वाला नवरात्रि और इधर दशहरा वाला नवरात्रि। इस ढंग से ये पहला नवरात्रि हुआ जो एक अपरिचित सन्यासी थे, पर इसको देखने से पता हो रहा था ये कुछ हुंकार देकर विश्व को हिला देंगे, नटराज का नृत्य करेंगे। और नृत्य करने के बाद समाहित होकर विश्व गर्जन कर सारे विश्व हिला देने के बाद दोबारा जब भारत में आया, फिर दूसरा नवरात्रि मैड्रास में हुआ। उन्होंने कुछ लेक्चर दिए थे। जो इस लड़का जो छोटा लड़का उस टाइम छोटा नहीं था क्योंकि ये 92 5 साल बीत गया, वो तो लॉ का स्टूडेंट है, तब कॉलेज में पढ़ रहे, तो लड़का बड़ा हो गया, तब उसका और बेहतर देश के बारे में और भी पता हो रहा है। तब वो स्वामी जी के साथ फिर 9 दिन बिताया। स्वामी जी उस समय में 4 वक्तृता दिए थे मैड्रास अच्छा चेन्नई में, जिसका निचोड़ है आप लोग एक पुस्तक पढ़े होंगे या जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे हम लोग को उम्मीद है, जिसके पुस्तक का हिंदी में नाम है भारतीय व्याख्यान। उसका अंग्रेजी नाम है, ओरिजिनल जो अंग्रेजी भाषा में जो लेक्चर दिए थे, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अर्थात नटराज का जो निर्घोष ये सिर्फ विदेश में अमेरिका यूरोप इंग्लैंड में नहीं हुआ था, भारत में एक नटराज का नृत्य कलम मतलब उस समय का जो आज का जो श्रीलंका, स्वामी जी को जो जहाज शिप पहले वहाँ पधारे थे, पहले वक्तृता श्रीलंका में दिए, फिर भारत का रामेश्वरम होते हुए ये मैड्रास होते हुए कलकत्ता, फिर अल्मोड़ा, उसके बाद और भी आज का जो पाकिस्तान में लाहौर, आज का जो बांग्लादेश में ढाका, वहाँ तक भी स्वामी जी दिए थे। तो ये जो लेक्चर का जो संकलन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, हिंदी में भारतीय व्याख्यान, ये स्वामी जी भारत में हम लोग कैसे हमारे भारतीय दर्शन सभ्यता समाज संस्कृति कैसे जानना सीखना है, उसमें 4 वक्तृता इस मैड्रास में दिए थे नवरात्रि के बीच में। आप लोग खुद पढ़े, उसके विषय में चर्चा में समय भी नहीं, आप लोग खुद पढ़ेंगे उसमें विस्तृत में, ये पढ़ चुके हैं। और वो मैड्रास से भी और भी कलकत्ता से और भी अलग जगह से, अल्मोड़ा से और अमेरिका विदेश से भी स्वामी जी कुछ पत्र भी लिखे थे, जिसका संकलन है लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, हिंदी में पत्रावली या स्वामी जी का जो वाणी रचना संकलन। जैसे हम लोग पहले रामायण महाभारत का पुराण सुना, उससे पहले गीता और उपनिषद के बारे में, कठोपनिषद के बारे में हम लोग सुने थे। नचिकेता का श्रद्धा स्वामी जी बोलते थे इतना विषय से बार बार। श्रद्धा मतलब नचिकेता क्या था, आप लोगों जैसे छोटे बच्चा था, शायद ऐसे 10 12 13 14 या 15 16 मैक्सिमम 18 उम्र तक होंगे शायद। तो वो बच्चा, छोटे बच्चे, उनके हृदय में कैसे श्रद्धा आया और सत्य को जानने के लिए कुछ भी से नहीं डरते हुए समझिए, इसलिए श्रद्धा का नया संज्ञा दिया जो अपने पर विश्वास से कभी पीछे ना हटे और उसका से ईश्वर से भगवान पर विश्वास। श्रद्धा का हम लोग अर्थ हम लोग हमारे संस्कृत में पता है, गुरु पर और शास्त्र पर विश्वास। शास्त्र तो हम लोग अभी बताए, अर्थात हमारे उपनिषद, गीता, हमें पुराण में इतिहास बताया, रामायण महाभारत,
और आधुनिक जो हम लोग आज के दिन में मैं दो बताया, एक है स्वामी जी का भारतीय व्याख्यान और स्वामी जी का पत्रावली, कम से कम ये 6 पुस्तक, और उसके साथ इसमें गुरु पर तो स्वामी जी जो हम लोग अभी पढ़े थे, नवमी गुरु विवेकानंदम, इनका विश्वास। और उससे पहले स्वामी जी बोल रहे हैं उनका जो नया संज्ञा श्रद्धा का दिया, अपने आप पर विश्वास, खुद पर विश्वास, उसके साथ ईश्वर के विश्वास। जिसके पास अपने आप पहले धर्म कहते थे, जिसके पास वेदों में और ईश्वर में विश्वास नहीं है, वो नास्तिक है। पर आज का धर्म, नया धर्म ये कह रहा, अर्थात आज का जो नया हम लोग जो जागरण हो रहा है, जो स्वामी जी नटराज ग्रुप में दिए, जो खुद पर अपने आप पर जिसका विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। पहले अपने आप पर विश्वास करो, फिर ईश्वर पर विश्वास करो और तुम आगे बढ़ोगे। तुम अपने आगे बढ़ोगे, अपने जिम्मेदारी लेके, अपने देश, समाज, संस्कृति, सभ्यता को लेके आगे बढ़ोगे। तो इसके साथ ही शायद हम लोग 20 मिनट समाप्त हो चुका है, तो हम लोग इस से अंत कर रहे हैं। आप लोगों से एक बात मैं कह दूंगा, जो 4 सूत्र जो मैंने कहा था, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला, जैसे क्या 4 शब्द था आप लोग खुद बताएंगे। और से अभया, फियरलेसनेस, अहिंसा, नॉन इंजरी, असंग, नॉन अटैचमेंट, आनंद, ब्लिस। मैं सिर्फ इतना कहा दूंगा, इसके आप खुद चर्चा, खुद या ध्यान मनन करने योग्य है। मैं सिर्फ हिंट्स दे दूंगा, आप खुद चर्चा करके इस अर्थ निचोड़ निकालेंगे। अभय है, ये जो मार्ग है, यह है स्वामी जी जो 4 योग 4 पद बताए थे, अभय है ज्ञान योग का मार्ग। बाकी इसका संबंध आप लोग खुद सोचें, खुद पढ़ें, मैं इसे इतना ही आज कहूँगा। और अभय हुआ ज्ञान योग, अहिंसा हुआ राज योग, असंग हुआ कर्म योग, आनंद हुआ भक्ति योग। अभय, ज्ञान, असंग, कर्म, आनंद, भक्ति, अहिंसा, राजयोग, ये 4 पथ है। ये लक्ष्य भी वो है, अच्छा अंतिम में जो मिलेगा ये मार्ग भी वो है। अर्थात देखेंगे जब आप लोग कुछ भी जिंदगी में कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लक्ष्य में आपको रहना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं जिंदगी में, आपके समाज में, अपने घर में, परिवार में, लक्ष्य भी उस अभय और असंग और आनंद अहिंसा तक होना चाहिए। आपका मार्ग भी होना चाहिए जिसमें आपको उसका विपरीत भयभीत हो रहा है, जिसमें आप असंग या अटैचमेंट हो रहा है, जिसमें आनंद का विपरीत में दुख हो रहा है, जिसमें आप अहिंसा विपरीत में कोई द्वेष कर रहे हैं, समझ लेंगे आप मार्ग से भ्रष्ट हो चुका है। ये आपको टेस्ट है, आप खुद को आप विचार कीजिए और खुद पर ही है, तो इसका अर्थ आपको समय के साथ इसके निचोड़ और भी आएगा। सिर्फ अभय के एक मैं उदाहरण देते हुए आज अंतिम कर दूंगा, बाकी उदाहरण आप खुद स्वामी जी को पढ़िए, जितना मैंने पुस्तक बताया, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भारतीय व्याख्यान और पत्रावली, और भी आगे बहुत कुछ पढ़िए। अभय के से उदाहरण देता हूँ क्योंकि वो भी एक काशी में संगठित हुआ था। आप लोग सभी शायद दुर्गाबाड़ी दर्शन कर चुके हैं। माँ दुर्गाबाड़ी यहाँ पे VHU के थोड़ा बगल में, संकट मोचन के थोड़ा आगे में, दुर्गाबाड़ी के बगल में जो दुर्गा कुंड है, उसके बीच बगल में एक रास्ता है, उसके इस तरफ में एक बड़ा दीवार जैसे है, जिस रास्ते से पीछे एक बागीचा है जहाँ भास्करानंद स्वामी जी का समाधि भी है। उस रास्ते में स्वामी जी खुद पैदल जा रहे थे, तब स्वामी जी को कोई पहचानते नहीं थे, अमेरिका जाने से पहले का बात है। तो देखें आप लोग, पता है कितना बंदर बनारस में है, दुर्गाबाड़ी वहाँ भी बंदर है। तो स्वामी जी जब गया, देखा कुछ बंदर सामने उनको भोंकने के लिए, सामने काटने के लिए आ गए। तो स्वाभाविक रूप से जब कोई आ गया, स्वाभाविक हम जो इंस्टिंक्ट जो होता है, जो डर कर भाग जाए, जो पीछे हट जाए, दौड़ में, स्वामी जी ऐसे करने की कोशिश किया, तुरंत भयभीत होकर पीछे हटने लगा। तो दूर में एक दूसरे साधु, एक अपरिचित साधु खड़े थे, वो बोले रुको, मत भागो, उसके सामने खड़े हो जाओ, वो तब तुम्हें देखो तो खुद भागेंगे। स्वामी जी खुद देखे, स्वामी जी जब खुद भाग रहे थे, स्वामी जी खुद मोड़ के, स्वामी जी फिर उसके सामने जब आगे बढ़ा, देखो जो बंदर लोग स्वामी जी को पीछे लेके मारने काटने आ रहे थे, स्वामी जी जब सामने आगे बढ़ गए, वो खुद अपने से डर के वो लोग भाग गए। ये घटना स्वामी जी बहुत बाद में विदेशों में भी बोले थे, फेस द ब्रूट। दुनिया में कोई भी जिंदगी में कोई भी तुम्हारी परेशानी होगा तो उसका भागना उसका समाधान है नहीं। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। अर्थात जहाँ पे तुम्हारी शक्ति का अभाव होगा, वहाँ पे तुम मरण की तरफ जा रहे हो। इसके उसका प्रयोग इसमें है। जहाँ पे संकीर्णता है,
वो भी तुम मरण, जो एक्सक्लूसिवनेस वो भी मरण की तरफ जा रहे हो। जब सबको लेके अहिंसा, भय, आनंद, असंग सबको समेत लो, अपने गले लगा रहे हो, तब तुम आगे की तरफ जा रहे हो। यह ध्यान रखोगे तो तब तुम भयभीत नहीं को अभय की तरफ जाओगे। एक कई उदाहरण दिया, बाकी उदाहरण आप लोग खुद स्वामी जी को पुस्तक में पढ़िए, अनंत, असंग और अहिंसा के बारे में। तो आज इसके साथ मैं आपको वाणी का विराम दूंगा। 2 दिवंगत नवरात्रि हम लोग को ये प्रार्थना है, सिर्फ आज का एक दिन 12 जनवरी नहीं है। नवरात्रि तो सिर्फ एक दिन नहीं होता, अपने ज़िंदगी में हम लोग उतारे तो हर दिन हमारे लिए नवरात्रि हो सकता है, हर दिन। क्योंकि ईश्वर तो कभी हमारे लिए तो हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं, हम यहाँ जब मंदिर में जाते हैं, ऐसे नहीं है दूसरे दिन उनका मंदिर बंद रहते, ऐसा तो बात नहीं है। वो तो खुला हम लोग इंतज़ार करके है ही, 24 सारे साल भर ही है, दूसरे दिन भी जा सकते। इसी दिन से विभिन्न नवरात्रि हमारे लिए अनंत, हमारे ज़िंदगी के अंतिम दिन तक यह नवरात्रि हो, ये हम लोग का प्रार्थना। अब सबको लेके ये जो 4 मंत्र बताया, आज से जो 4 मंत्र ये लेके हम लोग आगे बढ़े, ये प्रार्थना। इसके साथ हम लोग आगे जो वचन प्रवचन देंगे उससे हम लोग खुद प्रार्थना करते जो उन लोग हमको मार्ग दिखाए इस 4 मार्ग से, और मार्ग का जो लक्ष्य है उसमें भी हम लोग पहुँचा दें। जय नवमी गुरु विवेकानंदम। जय स्वामी जी महाराज जी की जय।